discuss the next topic, next chapter in the hospital and clinical pharmacy, that is hospital pharmacy. In hospital pharmacy, first one is introduction. इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी वो होते क्या है. द हॉस्पिटल फार्मेसी इज द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स. They provide the pharmaceutical services of outdoor and indoor patients. Outdoor patients होते हैं जो अपना चेकअप करवाते हैं, अपनी मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं. और इंडोर पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं 2, 3 या 1 डेज के लिए, उनको हम लोग बोल देते हैं इंडोर पेशेंट्स. अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारे पास जो हेड है, हेड होगा जो हॉस्पिटल फार्मेसी का, वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा. द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मीन्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा. जो किसी भी स्टेट का जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा. फिर वो जो है हेड बनेगा हॉस्पिटल फार्मेसी का. जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी को बनाने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का, वो फर्स्ट वन है जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं इज टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव जो मेडिसिन हैं टू ऑल पेशेंट्स. जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको सेफली जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाए और उनको जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाए. ये हमारा जो मेन एम है हॉस्पिटल फार्मेसी का. और नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है कि द हॉस्पिटल फार्मेसी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स वेयर इन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, dispensing, distribution is done under control a legally registered या qualified pharmacist. हॉस्पिटल फार्मेसी में एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारे हॉस्पिटल का जहाँ पर जो मेडिसिन है वो प्रोक्योर की जाती हैं, उनको सिंप्लीफाइड जो है वो किया जाएगा, स्टोरेज की जाती है जो मेडिसिन है हमारे जैसे प्रेंट्रोल हो गए, हमारे कफ सिरप, टैबलेट्स हैं, इनकी स्टोरेज की जाती है जो स्टोर रूम्स होते हैं. कंपाउंडिंग, फिर पेशेंट्स को डिस्पेंस की जाती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मेडिसिन. वो है हमारा वो सारी जो प्रोसेसिंग है, जो ये सारी प्रोसेस है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट होने तक, पेशेंट को मेडिसिन देने तक की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो है किसमें होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. द फर्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंसिंग. इन द डिस्पेंसिंग फंक्शंस प्रॉपरली जो मेडिसिन है हम लोग जो डिस्पेंस करते हैं, जैसे डिस्पेंसिंग एंड स्टेरिलाइजिंग पेरेंटल प्रेपरेशंस विच आर मैन्युफैक्चरिंग इन द हॉस्पिटल. जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेरेंटल प्रेपरेशन है हम लोग उनको डिस्पेंस करते हैं, बनाते हैं, वो आउट पेशेंट इन पेशेंट्स तक पहुंचाना. फर्स्ट ये है इसका फंक्शन. सेकंड है डिस्पेंसिंग ड्रग्स ऑफ मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल्स. जो नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारे इंडोर पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो मेडिसिन है वो नर्सिंग स्टाफ तक सप्लाई करना, उसको सर्विसेज को सप्लाई करना, ताकि जो मेडिसिन है वो आगे नर्सेज हैं वो पेशेंट्स को दे सके. और वो जो कंप्लीटली जो ये सर्विस है वो हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है वो देता है नर्सेज को. वो नर्सेज तक जो मेडिसिन है वो पहुंचाते हैं, वो ऑर्डर को भेज देती हैं और जो फार्मासिस्ट है उस ऑर्डर को फिल करके नर्सेज तक वो मेडिसिन को भेज देते हैं, जिससे जो आगे पेशेंट्स की केयर है, पेशेंट्स को मेडिसिन देने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके. नेक्स्ट वन है हमारा ये जो डिस्पेंसिंग है. डिस्पेंसिंग क्या है, आउटडोर जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिस्पेंस करनी मेडिसिन, जो पेशेंट्स मेडिसिन लेके चेकअप करवा के चले जाते हैं. सेकेंड है इन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को मेडिसिन देना. एंड नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी सप्लाई. लेबोरेटरी सप्लाई में जो हमारे
लेबोरेटरी में जो मेडिसिन है, केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल जो केमिकल्स हैं, उनकी प्रॉपरली जो सप्लाई करना है, उन तक प्रॉपरली वो मेडिसिन, वो केमिकल्स लेबोरेटरी के जो इंचार्ज है या स्टाफ है उन तक पहुंचाना, ये काम भी एक फार्मासिस्ट का काम है। नेक्स्ट है वार्ड एंड फ्लोर स्टोर। अब जो फ्लोर स्टोर के जो वार्ड्स हैं जिनमें ये मेडिसिन हम लोग भेजते हैं पेशेंट्स को, वो भी क्या है, डिस्पेंस कौन करता है, हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट। उनके पास लिस्ट आ जाती है फार्मासिस्ट की कि कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, वो उस ऑर्डर को फिल करके उन वार्ड्स तक या फिर जो फ्लो स्टॉक सिस्टम्स है उन तक वो मेडिसिन सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स। अब जो नारकोटिक ड्रग्स है वो जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत कम दी जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, उन्हीं पेशेंट्स को वो जो ड्रग्स है नारकोटिक ड्रग्स वो डिस्पेंस की जाती है। ये भी अंडर इनका अलग से रिकॉर्ड बनता है जो हमारे नारकोटिक ड्रग्स हैं कि इनको हम लोग जिस पेशेंट्स को देना है उसका अलग से रिकॉर्ड बना देंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स है मेडिसिन को प्रिपेयर करना, कि हम लोग कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसमें हम लोग ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में, हॉस्पिटल में दो सेक्शंस होते हैं फार्मेसी के, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर हम लोग जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है वहाँ पर हम लोग जो मेडिसिन हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, उनकी डिस्पेंसिंग, एंड जो हमारे मेडिसिन है उनको स्टोर करेंगे प्रॉपरली, लेबलिंग उनका करेंगे, स्टोरेज करेंगे उनको प्रॉपर, उनकी जो है सीलिंग और प्राइस बनाएंगे। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में हम लोग बल्क मीन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा बल्क मीन्स जो बल्क फॉर्म में हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकमेंट्स सच एज जो पेरेंटल मेडिक प्रोडक्ट्स हो गए, टैबलेट, कैप्सूल्स, ये हम लोग हॉस्पिटल में की जो फार्मेसी है वहाँ पर इनको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो कैप्सूल्स है, टैबलेट्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इनको हम लोग बल्क फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। जो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, उनकी प्रेपरेशन भी हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में करते हैं, उनको भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट है जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को भी हम लोग जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनकी। जो हमारे लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं उनको हम लोग अलग से असेप्टिक जो सेक्शन है उनमें प्रिपेयर करेंगे। असेप्टिक सेक्शन में प्रिपेयर करने का मीनिंग ये है कि जो हमारे प्रेपरेशंस है उनमें नो कंटेमिनेशन ना हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज या जो कंटेमिनेशंस है वो उन जो हमारे प्रेपरेशंस है उनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होने चाहिए, इसलिए हम लोग असेप्टिक जो सेक्शंस है उसमें इनको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग। जो हमारे ड्रग्स हैं उनको प्रॉपरली स्टोर करना, कि जो हमारी मेडिसिन है वो प्रॉपरली, अगर जैसे एग्जांपल्स है टेटनस के जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनको हम लोग जो है फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, या जो पोलियो के वैक्सीन हैं उनको भी हम लोग जो ज़्यादा फ्रीज़र में जो स्टोर करेंगे, इसलिए जो हमारे स्टोरेज कंडीशंस है ड्रग्स की उनको प्रॉपरली उसी कंडीशंस पे स्टोर करना। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू उसके टेम्परेचर या उसकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन स्टोर नहीं करेंगे तो उससे जो हमारी ड्रग है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो इसका फंक्शन है वो है फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑल ड्रग कंटेनर्स। जो हमारे ड्रग्स हैं जो हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिनकी, उनको प्रॉपर फिलिंग करना उनकी, एंड उनके ऊपर जो प्रॉपरली लेबलिंग करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके जो फॉर्मूलाज हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, उनको प्रॉपरली लेबल करना जो हमारे ऑल ड्रग कंटेनर्स हैं। नेक्स्ट है जो
मेडिसिन है उनको प्रॉपरली हम लोग जो पेशेंट्स को है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे कि ये मेडिसिन हमने किस तरह लेनी है। नेक्स्ट है हमारा स्टोर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब स्टोर रिकॉर्ड मेंटेनेंस में क्या है कि जो हमने मेडिसिन, जो फार्मासिस्ट है जो उसने मेडिसिन स्टोर में कितनी उसकी अवेलेबल है, कौन सी ड्रग कितनी क्वांटिटी उसकी हमारे पास पेंडिंग है, बच गई है, और कितनी हमारे पेशेंट्स को हमने इशू कर दी है, वो हमारा प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाना, उसका जो बिल है, बिल रिसिप्ट बनाना मेडिसिन का कि हमने कौन सी कंपनी की मेडिसिन ली है, और उसका हमारा रिकॉर्ड है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, वो है हम फार्मासिस्ट का एक ड्यूटी है। नेक्स्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन। जब जो जो फार्मासिस्ट है उसका एक मेन जो है ड्यूटी वो एक है कि जो हमारे ड्रग फार्मासिस्ट है उसको ड्रग्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास डाटा कलेक्ट होना चाहिए, जो न्यू ड्रग्स आ रही हैं, जो न्यू ड्रग्स हैं वो किस मेथड से प्रिपेयर हो रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है जो हमारी ड्रग्स आ रही हैं, और उसका कितना इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, उनके बारे में जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको नॉलेज होगी देन वो आगे जो नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको वो चीज़ें जो है हमारी जो नॉलेज है वो आगे देगा, उनके साथ शेयर करेगा, जिससे क्या है जो हमारा जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसमें जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी रिगार्डिंग टू ड्रग्स की। जो हमारे ड्रग्स है, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो फार्मासिस्ट है वो ये नॉलेज कहाँ से लेगा, जो है वो है आर्टिकल से, जो जनरल्स आ रहे हैं उनसे, जो न्यू ड्रग्स आई हैं उनके जनरल्स को स्टडी करके, या फिर जो नेट के थ्रू वो जो नई नई इंफॉर्मेशन आ रही हैं हमारे जो ड्रग्स के बारे में उनको स्टडी करके वो जो नॉलेज है वो ले सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शंस पेशेंट काउंसलिंग। जो पेशेंट काउंसलिंग है इसमें मेन जो हेड होता है, जो पेशेंट्स को काउंसलिंग देता है वो होता है एक फार्मासिस्ट। जो अगर जो पेशेंट काउंसलिंग है उससे जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स की जो डाउट्स हैं, उसके जो वो मिस करता है, मिसयूज करता है ड्रग्स का, या उसके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगा, उनको मोटिवेट करेगा पेशेंट्स को कि वो आगे जो है अपना हेल्थ के लिए कैसे आगे उनको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, मेडिसिन का कैसे यूज़ करना है, जो कौन से रूट से उन पेशेंट ने मेडिसिन लेनी है, कैसे जो मेडिसिन है उसको स्टिक में से निकालना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनकी पेशेंट्स के जो डाउट्स हैं वो एक जो फार्मासिस्ट है वो क्लियर करता है। नेक्स्ट है द लिंक बिटवीन द मेडिकल स्टाफ एंड अदर हॉस्पिटल स्टाफ। जो फार्मासिस्ट है वो एक लिंक का काम करता है मेडिकल स्टाफ में, जो नर्सिंग स्टाफ है और जो अदर हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके बीच में। नेक्स्ट फंक्शन है टीचिंग। जो टीचिंग्स हैं एंड रिसर्च सेंटर्स हैं, जो टीचिंग एंड रिसर्च के प्रोग्राम हॉस्पिटल के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनमें भी जो फार्मासिस्ट है वो हेल्प करता है, उनको भी मेंटेन करता है जो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स। जो हमने इन्वेंट्री जो हमने मेडिसिन को प्रिपेयर किया है, जो हमारे स्टॉक में या स्टोर में जितनी मेडिसिन अवेलेबल है उनकी प्रॉपर जो डाटा है वो फार्मासिस्ट स्टैटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में सेंड करता है, उनको भेज देता है कि इतनी ये मेडिसिन जो है पेशेंट को इशू हो चुकी है, पेशेंट्स ले जा चुके हैं ये मेडिसिन, और इतनी क्वांटिटी हमारे पास हॉस्पिटल के स्टोर में अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग उनकी जो अमाउंट बनाता है और उनको जो है प्रॉपरली जो अकाउंट है, कैश है, वो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो प्रोवाइड करता है।
जिससे वो आगे जो स्टैटिक्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, आगे जो मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स मंगवाने हैं, जो लेबलिंग के लिए मटेरियल मंगवाना है, फिलिंग करने के लिए जो मटेरियल मंगवाना है, उनको वो आगे जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। उनके आगे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेंड करेगा, कि ऑर्डर करेगा कि इतने हमारे पास ये मटेरियल पेंडिंग है और हमारे ये इतने जो मटेरियल है वो आप लोग जो है भेज दो, ताकि जो आगे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रॉपरली जो फार्मासिस्ट है वो हेल्प करता है कि जो हमारे केमिकल, बायोलॉजिकल और ड्रग से रिलेटेड जितनी स्पेसिफिकेशन जो मेडिसिन है वो हर एक एवरी जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोवाइड करवाना। अगर जो है क्योंकि जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली नॉलेज होगी कि कौन सा केमिकल है या कौन से ड्रग्स हैं, कौन से बायोलॉजिकल जो है हमारे केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी में जो है उनको लेबोरेटरी के केमिकल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना, या फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लड बैंक के जो है हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उनको कंप्लीट करना। ये थे हमारे जो फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्टेड इन इंडिया 1941, बट एक्चुअली जो रिस्पेक्टफुल जो हॉस्पिटल फार्मेसी हमारी जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1960 में। उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों स्टार्ट की थी जो हॉस्पिटल फार्मेसी की, हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट है या नीड है वो हमें क्यों पड़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव है इसका राइट मेडिसिन, राइट टाइम एंड राइट डोज एट मिनिमम कॉस्ट, कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, एक तो उनको जब हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं थी उनको राइट जो राइट मेडिसिन है वो प्रोवाइड नहीं हो रही थी। फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनाने के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो फर्स्ट वन राइट मेडिसिन मिली, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनको नॉलेज या उनको रिकमेंड करते हैं कि ये मेडिसिन इस डिजीज़ के लिए बनी है या ये न्यू मेडिसिन है जो हम लोग इस डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट है वो लार्ज है या कम है, वो एक फार्मासिस्ट ही नर्सिस और जो फिजिशियन है उनको गाइड कर सकता है। इसलिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसमें था राइट मेडिसिन मिलना पेशेंट्स को एंड राइट टाइम पे मिलना, राइट डोज पे। जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, उनका जो प्रोसीजर बताते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आपने किस टाइम में लेनी है। आपने 1 डे में 3 टाइम लेनी है मेडिसिन, 2 टाइम लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है, या मील लेने के बाद आपने उस मेडिसिन का यूज़ करना है। बट जो फार्मासिस्ट है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसका हॉस्पिटल होगा उस एरिया के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स करेगा। अगर ज़्यादा हाई सिटी है या ज़्यादा जो पोर्च एरिया है वहाँ पर क्या जो मेडिसिन की कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई रूरल एरिया है या फिर जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर जो मेडिसिन की कॉस्ट मिनिमम होगी। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, जैसे हमने फंक्शंस में भी स्टडी किया था कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है जो वो टीचिंग और रिसर्च जो प्रोग्राम्स हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको भी मेंटेन करता है, उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। इसलिए सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट।
थर्ड वन इज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ पीटीसी। अब पीटीसी क्या है? पीटीसी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। जो फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी जो पॉलिसीज बनाती है, जहाँ जो डिसीजंस लेती है, वो इम्प्लीमेंट करना हॉस्पिटल में। क्योंकि जो फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी है उसमें जो फार्मासिस्ट है वो भी मेंबर होगा उस कमेटी में। तो जो भी डिसीजंस होंगे उस कमेटी में कि ये हॉस्पिटल में नई नई पॉलिसीज आनी चाहिए, ये फ्री कोर्स होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, जैसे टीबी का कोर्स जो है वो फ्री कोर्स है, और कि कौन सी हमारे जो डिसीजंस क्या है, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो एक फार्मासिस्ट ही हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करवा सकता है। जो सारे ये रूल रेगुलेशंस, डिसीजंस और पॉलिसीज है वो आगे मैनेजमेंट को बताएगा कि ये पीटीसी जो कमेटी है उसकी नई डिसीजंस आए हैं, उनके नई पॉलिसीज आई हैं जो हमें हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट है टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में उनको कोऑपरेट करना, कि उनके साथ यूनिटी में काम करना। अगर यूनिटी में काम करेंगे हम लोग तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट्स हैं उनकी अच्छे से क्योर हो सकती है। नेक्स्ट है टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट रीजनेबल रेट्स। कि जो पेशेंट्स हैं उन तक प्रॉपरली जो रेगुलर मेडिसिन की सप्लाई है वो हो रही है, उनकी जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग। अगर उसकी रेगुलर सप्लाई नहीं हो रही मेडिसिन की तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन है वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेन द फंक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। अब जो हमारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसमें जो भी फार्मास्यूटिकल्स की सर्विसेज है, रॉ मटेरियल, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग, उनके जो भी फंक्शंस हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना। अगर रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसमें प्रॉपरली जो हमारी ड्रग्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होंगी, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको भी आगे जो ड्रग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।